रिस्क मैनेजमेंट। मार्क डगलस ने अपनी किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर में कहा है कि सफल ट्रेडिंग 80% मनी मैनेजमेंट और 20% स्ट्रेटजी है। यहीं पर रिस्क मैनेजमेंट का कंसेप्ट उपयोगी साबित होता है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए रिस्क मैनेजमेंट ये ट्रेडिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट की अवगणना करते हैं। आप मानो या न मानो, मैंने कई ट्रेडर्स और निवेशकों को देखा है जो रिस्क मैनेजमेंट को अधिक महत्व नहीं देते और इसलिए वो शेयर बाजार में बड़ी रकम गंवाते हैं। आगे पढ़ने से पहले मैं प्रसिद्ध हेज फंड मैनेजर लैरी हाइट का एक प्रसिद्ध सूत्र बताना चाहता हूं। ट्रेडिंग और जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए मेरे पास दो मूल नियम हैं। 1. यदि आपने शर्त नहीं लगाई तो आप जीत नहीं सकते। 2. यदि आपने सभी चिप्स गंवा दिए तो आप भविष्य में शर्त नहीं लगा सकते। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए वो ये है कि आपका नुकसान जितना बड़ा होगा, भविष्य में उसकी भरपाई करना उतना ही कठिन होगा। अगले पन्ने पर दिए गए टेबल से यह बात अधिक स्पष्ट होगी। 10% नुकसान को रिकवर करने के लिए आपको भविष्य में 11% मुनाफा कमाना होगा। वैसे ही 50% नुकसान रिकवर करने के लिए आपको भविष्य में 100% मुनाफा कमाना होगा। इसलिए ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडर्स का नुकसान घटाने में मददगार साबित होता है और उन्हें सभी रुपए गंवाने से बचाता है। यदि सही रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ना हो तो एक ट्रेडर जिसने बहुत मुनाफा कमाया है वह भी सिर्फ 1 या 2 खराब ट्रेड में वो सब कुछ खो सकता है। हालांकि ट्रेडिंग में दीर्घकालिक सफलता के लिए रिस्क मैनेजमेंट आवश्यक है, लेकिन बहुत से लोग इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि ट्रेडिंग के दौरान रिस्क मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण पहलू की कभी भी अवगणना न करें। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। रिस्क मैनेजमेंट टूल्स और स्ट्रेटजी को समझना कुछ खास मुश्किल नहीं है। ट्रेडिंग में आए नए लोग भी उसे आसानी से समझ सकते हैं। एकमात्र समस्या यह है कि ईगो, अहंकार, ग्रीड, लालच और फियर, डर, इन जैसी मानवीय भावनाओं के कारण ट्रेडिंग करते समय लोगों के लिए उन पर अमल करना मुश्किल होता है। जो लोग ट्रेडिंग में नए हैं, उनके लिए रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पर अमल करने की आदत डालने के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। ट्रेंड को फॉलो करें। ट्रेड प्लान करें। सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड करें। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। पोजीशन साइजिंग। स्टॉप लॉस के नियम का पालन करें। मुनाफा बुक करें। ट्रेंड फॉलो करें। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेज करने के लिए सबसे बुनियादी, आसान और सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह है कि हमेशा ट्रेंड की दिशा में ट्रेड करें। जो ट्रेंड चल रहा है उस दिशा में ही आपने ट्रेड किया तो आपके गलत साबित होने की संभावना बहुत ही कम होती है और इसलिए पैसे गंवाने का जोखिम अपने आप कम हो जाता है। यदि कोई सिक्योरिटी या इंडेक्स स्पष्ट अपर ट्रेंड में हो तो लॉन्ग पोजीशन लेने का प्रयास करें, अर्थात सपोर्ट लेवल पर खरीदी करें और बाद में रेजिस्टेंस लेवल पर बिक्री करें। वैसे ही यदि कोई सिक्योरिटी या इंडेक्स में स्पष्ट डाउन ट्रेंड हो तो शॉर्ट पोजीशन लेने का प्रयास करें, अर्थात रेजिस्टेंस पर बिक्री करें और बाद में सपोर्ट पर फिर से खरीदी करें। कॉन्ट्रेरियन ट्रेड लेने का कभी भी प्रयास न करें, अर्थात ट्रेंड के विपरीत दिशा में जाकर कभी भी ट्रेड न करें। ट्रेडिंग के बारे में एक पुरानी कहावत हमेशा ध्यान में रखें, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, अर्थात ट्रेंड ही आपका मित्र है। ट्रेड प्लान करें। बिजनेस में एक पुरानी और प्रसिद्ध कहावत है, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, अर्थात यदि आप योजना बनाने में असफल हुए तो आप असफल होने की योजना बना रहे हैं। यही सिद्धांत ट्रेडिंग में भी लागू होता है। सफल ट्रेडर्स बहुत ही अनुशासित होते हैं और हमेशा अपने ट्रेडिंग प्लान के अनुसार ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए प्लान करना और उस पर अमल करना बहुत ही जरूरी होता है। ट्रेडिंग के संदर्भ में ट्रेड प्लान करने का तात्पर्य है कि ट्रेड में कब एंटर होना है, कब तक पोजीशन को होल्ड करना है और कब ट्रेड में से एग्जिट होना है। ट्रेडिंग प्लान के अभाव में व्यक्ति गैर जिम्मेदार तरीके से ट्रेडिंग करता है और एंट्री या एग्जिट के लिए कोई निश्चित स्ट्रेटजी को नहीं अपनाता तो परिणाम स्वरूप पैसे गंवाने की आफत आ सकती है। इसलिए ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने की आदत बहुत जरूरी है।
इस किताब में आगे मैंने उस बारे में विस्तार से चर्चा की है। सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड करें। अन्य महत्वपूर्ण रिस्क मैनेजमेंट के तरीकों में पूर्व निर्धारित रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के आधार पर ट्रेडिंग का समावेश होता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निवेशकों के ट्रेड में पैसे गंवाने के जोखिम को मैनेज करने में मददगार साबित होता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड से संभावित लाभ की तुलना ट्रेड से संभावित नुकसान से करता है। ट्रेड के एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस ऑर्डर के बीच के फर्क, रिस्क को टारगेट प्राइस और एंट्री पॉइंट के बीच के फर्क, रिवॉर्ड से विभाजित करके ये रेशियो प्राप्त किया जाता है। यदि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 हो और आपने 10 रु का स्टॉप लॉस रखा हो तो आपको उस ट्रेड में 20 रु का मुनाफा होने की संभावना होती है। एक व्यापक धारणा है कि ट्रेडिंग में लगातार मुनाफा कमाने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या उससे अधिक होना जरूरी है। आदर्श रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में कोई निश्चित नियम नहीं है। व्यक्ति की जोखिम उठाने की क्षमता और ट्रेडिंग स्टाइल पर वह निर्भर करता है। आपके लिए कौन सा रेशियो अनुकूल है, ये ट्रायल एंड एरर से निश्चित हो सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में वो 1:2 या उससे अधिक होना चाहिए। किसी भी ट्रेड में एंटर होने से पहले ट्रेडर को उस ट्रेड के लिए संभावित रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की गणना करनी चाहिए और यदि वह रेशियो ट्रेडर के स्वीकार्य रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से कम हो तो ऐसे ट्रेड में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसे ट्रेड को टालना चाहिए। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। फियर और ग्रीड अर्थात डर और लालच फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ज्यादा हावी होते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में भी ये दो शब्द महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ट्रेडर किसी ट्रेड में एंटर या एग्जिट होने से कतराता है, तब उसमें फियर अर्थात डर नजर आता है। दूसरी ओर ट्रेडर तुरंत पैसे कमाने के लालच में अपनी क्षमता से अधिक रूपों का ट्रेड करता है, तब उसमें ग्रीड अर्थात लालच नजर आता है। आपके पास सही प्लान और ट्रेडिंग सिस्टम है, लेकिन यदि आपने फियर या ग्रीड के कारण उस प्लान का ईमानदारी से पालन नहीं किया तो आप कभी भी निरंतर कमाई नहीं कर सकते। इसलिए यदि आप लंबी अवधि के लिए ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और फियर और ग्रीड आपके ट्रेडिंग के निर्णय को प्रभावित नहीं करेंगे, इसकी पुष्टि करनी होगी। ट्रेडिंग में नए से एंटर हुए पाठक मित्रों को ट्रेडिंग साइकोलॉजी से संबंधित किताबें पढ़ने और उनमें से सीखने की मैं सलाह देता हूं। यह बहुत ही गहन विषय है जिसे पढ़ने से आपको ट्रेडिंग में निर्णय लेने के लिए मदद होगी। पोजीशन साइजिंग। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेज करने के लिए पोजीशन साइजिंग महत्वपूर्ण है। जैसे कि नाम से पता चलता है, वो पोजीशन की साइज तय करने का विकल्प है। दूसरे शब्दों में कहें तो पोजीशन साइजिंग ये ट्रेडर निश्चित ट्रेड में कितने पैसे लगाता है, ये दर्शाता है। ट्रेडर स्वयं कितना जोखिम उठा सकता है और उसका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बा ट्रेडिंग कैपिटल कितना है, उसे ध्यान में लेना चाहिए और उसके आधार पर ट्रेडिंग पोजीशन की साइज का निर्णय लेना चाहिए। पोजीशन साइजिंग। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेज करने के लिए पोजीशन साइजिंग एक महत्वपूर्ण तरीका है। जैसे कि नाम से पता चलता है, ये पोजीशन की साइज निश्चित करने का एक विकल्प है। वास्तव में ट्रेडिंग करने से पहले रिस्क मैनेजमेंट की शुरुआत पोजीशन साइजिंग से ही होती है। जैसे कि नाम दर्शाता है, ट्रेडिंग करते समय ट्रेडर जो पोजीशन लेते हैं उसकी साइज निश्चित करने का वो एक तरीका है। दूसरे शब्दों में कहें तो पोजीशन साइज ये ट्रेडर ने किसी भी ट्रेड में लगाई रकम का उल्लेख करती है। ट्रेडर स्वयं कितना जोखिम उठा सकते हैं और उनका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो या ट्रेडिंग कैपिटल कितना है उसे ध्यान में लेना चाहिए और उसके आधार पर ट्रेडिंग पोजीशन की साइज का निर्णय लेना चाहिए। कितनी क्वांटिटी में सिक्योरिटी खरीदनी या बेचनी है, इसका निर्णय लेने के लिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स पोजीशन साइजिंग के कंसेप्ट का उपयोग करते हैं। इससे उन्हें जोखिम कम करने में और अधिक कमाई करने में मदद होती है। यदि आपकी पोजीशन साइज बहुत ही अधिक या बहुत ही कम होगी तो इसका मतलब है कि आप बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं या आप पर्याप्त जोखिम नहीं उठा रहे जो ट्रेडिंग से मुनाफा कमाने के लिए आवश्यक है। पोजीशन साइज की गणना। आदर्श पोजीशन साइज की गणना के तरीके को समझने से पहले इस गणना से जुड़े दो महत्वपूर्ण कारकों को समझने का प्रयास करते हैं। 1. अकाउंट रिस्क। 2. ट्रेड रिस्क। अकाउंट रिस्क अर्थात ट्रेडिंग कैपिटल का एक निर्धारित प्रतिशत अर्थात आप किसी भी ट्रेड के लिए निश्चित कितना जोखिम उठाने को तैयार है, उसकी लिमिट।
उदाहरण के तौर पर, यदि आपका ट्रेडिंग कैपिटल रु 1 लाख है और आपकी जोखिम उठाने की तय लिमिट 1% है, तो इसका अर्थ ये होता है कि किसी निश्चित ट्रेड के लिए आप रु 1000 का जोखिम उठाने को तैयार हो। आमतौर पर किसी भी ट्रेड के लिए ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग कैपिटल के 2 से 5% से अधिक जोखिम नहीं उठाना चाहिए। इतना ही नहीं, सभी ट्रेड के लिए अकाउंट रिस्क लिमिट में बदलाव नहीं करना चाहिए। ट्रेड रिस्क ये ट्रेड एंट्री पॉइंट और आपने जिस पॉइंट पर स्टॉप लॉस ऑर्डर निश्चित किया है उसके बीच का फर्क है। स्टॉप लॉस को कुछ निश्चित मापदंड के आधार पर तय किया जाता है, जो मैंने अगले चैप्टर में समझाया है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपने किसी कंपनी के शेयर्स रु 0.100 के भाव से खरीदे और स्टॉप लॉस रु 0.90 पर रखा, तो इस मामले में आपका ट्रेड रिस्क रु 0.10 प्रति शेयर होता है। अब जब आपने यह निर्धारित कर लिया है कि आपके एंट्री पॉइंट से आपका स्टॉप लॉस कितना दूर होगा, तो आप उसके आधार पर उस ट्रेड के लिए आदर्श आइडियल पोजीशन साइज की गणना कर सकते हैं। आइडियल पोजीशन साइज अकाउंट रिस्क ट्रेड रिस्क। उदाहरण, मान लीजिए कि एक ट्रेडर रु 5 लाख की पूंजी से ट्रेडिंग कर रहा है और एबीसी नाम की कंपनी के शेयर्स रु 0.80 के भाव से खरीदने हैं और वह रु 0.76 का स्टॉप लॉस और रु 0.90 का टारगेट रखता है। इस ट्रेडर के आइडियल ट्रेडिंग साइज की गणना इस प्रकार की जाती है। ट्रेडर ने सभी ट्रेड के लिए 2% की रिस्क लिमिट रखी है ऐसा मानते हुए, इस मामले में अकाउंट रिस्क रु 5 लाख के 2% अर्थात रु 10,000 होता है। ट्रेड रिस्क इक्वल्स एंट्री स्टॉप लॉस इक्वल्स 80/76 इक्वल्स रु 0.4। अब आइडियल पोजीशन साइज इक्वल्स 10,000/4 इक्वल्स 2,500 शेयर्स। मान लीजिए कि एबीसी कंपनी डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड करती है और उसमें 500 शेयर्स का ट्रेडिंग लॉट है। इस मामले में व्यक्ति कैश मार्केट में 2,500 शेयर्स ट्रेड कर सकता है या डेरिवेटिव्स में 5 लॉट 2,500/500 ट्रेड कर सकता है। बाजार की स्थिति चाहे जो भी हो, ट्रेड सेटअप कैसा भी हो या आपकी स्ट्रेटजी जो भी हो, इस पद्धति को अपनाकर आप आइडियल पोजीशन साइज निर्धारित कर सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखें, बड़ी ट्रेडिंग पोजीशन हमेशा चिंता को बढ़ाती है। प्रसिद्ध अमेरिकी ट्रेडर और लेखक जेक स्क्वेजर का एक सूत्र है, पोजीशन जितनी बड़ी उतना जोखिम भी अधिक होता है और ऐसे समय में हम डर के मारे ट्रेडिंग का निर्णय लेते हैं, जजमेंट या अनुभव के आधार पर नहीं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपनी आर्थिक क्षमता और भावनात्मक स्थिति को ध्यान में लेकर ट्रेडिंग करना चाहिए और इसलिए ऐसे समय में पोजीशन साइजिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अध्याय का ये भाग यहीं समाप्त होता है। हमने इसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने का पूरा प्रयास किया है। इस पुस्तक का अगला भाग जल्द ही आपके लिए उपलब्ध होगा। इसमें हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे और आपको और भी रोचक और उपयोगी जानकारियां प्रदान करेंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप इस पुस्तक के अगले भाग को मिस न करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और बेहतर कंटेंट और इस पुस्तक के अगले हिस्से को तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। जल्द ही मिलते हैं अगले भाग में, तब तक पढ़ते रहें और सीखते रहें।